लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री प्रेम साहब टेकाम गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ पर संबोधित कर रहे हैं। जिन्हें विकसित स्थानों और लोगों की बराबरी में लाने के लिए विशेष यत्न की जरूरत है। जब हम संविधान के प्रावधानों पर चिंतन करते हैं, अवसरों की बराबरी की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, व्यक्ति की गरिमा की बात करते हैं, तो हमारे आंखों के सामने उन्हीं तबके के चेहरे अधिक नजर आते हैं जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह गए। मुझे ये कहते हुए संतोष होता है कि हमारी सरकार ने बीते 2 वर्षों में विशेषकर इन तबकों के हक और हित में बड़ा कदम उठाए हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बहुतायत को देखते हुए तथा उन्हें राष्ट्रीय अवसर के बराबर लाने की चुनौती स्वीकार करते हुए हमने पूना माड़ा का दंतेवाड़ा कार्यक्रम शुरू किया, जो ऐसे अन्य जिलों में भी तेज विकास के लिए नवाचार का आधार बनेगा। इस अभियान में दंतेवाड़ा जिले में 10 माह में कुपोषण की दर 26% कम हुई है। 500 एकड़ भूमि लघु उद्योगों के लिए चिन्हांकित की गई, रोजगारों के नए अवसर बने, स्थानीय लोगों को जोड़कर 4 कारखाने शुरू किए गए जो रेडीमेड परिधानों के नए ब्रांड डेनेक्स, दंतेवाड़ा नेक्स्ट को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में उतारेंगे। लोहांडीगुड़ा में आदिवासियों की जमीन वापसी और जगरगुंडा में 13 साल बाद स्कूलों की रौनक वापसी हुई। मेहरार जो मान बेटियों के स्वाभिमान का विमान बना, तो आमचो बस्तर स्वावलंबन का नया प्रतीक। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, कुपोषण और मलेरिया मुक्ति का आगाज भी बस्तर से हुआ, जो आगे चलकर पूरे प्रदेश के लिए एक नजीर और प्रेरणा स्रोत बना। आकांक्षी जिले की देशव्यापी डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर देश में अव्वल रहा। आकांक्षी जिलों के अन्य मापदंडों में कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिले ने भी अपना झंडा गाड़ा। जीरम गांव की आज़ादी के 73 साल बाद बिजली पहुंचने की जितनी खुशी बस्तर वासियों को है, उससे अधिक खुशी हमें है। बस्तर में 400 केवी से लेकर 132 केवी का ऐसा अति उच्च दाब नेटवर्क बनाया गया, इसमें बस्तर की दोहरी तिहरी बिजली आपूर्ति की व्यवस्था हो। इसी प्रकार और सौर ऊर्जा से घरों, अस्पतालों, शालाओं, आश्रमों को रोशन करने की कीर्तिमान बने, ताकि बिजली की शक्ति भी आदिवासी समाज की शक्ति बने। बस्तर को दूरसंचार टावर का हवाई सेवाओं से जोड़कर सुगम संपर्क का एक नया युग भी शुरू किया गया। दस्तकों से लघु वनोपज के नाम पर तेंदुपत्ता संग्रहण को सीमित तौर पर आजीविका का साधन बनाए रखा गया था। हमने संग्रहण पारिश्रमिक 2500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति मानक पूरा किया। शहीद महनकर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से इस काम में लगे परिजनों को सुरक्षा और बेहतरी का सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया। इसके साथ ही 7 से बढ़ाकर 52 लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की शुरुआत की। इस अंचल में प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना पर जोर दिया। वन अधिकार दावों को निरस्त हो जाने से अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासियों में बेहतर निराशा थी। हमने निरस्त दावों को पुनः समीक्षा में बड़ी पैमाने पर काबिज जमीन का विधिवत अधिकार देकर बड़े पैमाने पर आशा का संचार किया। सामुदायिक वन अधिकार पत्र और सामुदायिक वन संसाधन पत्र देने के नए उपायों को बड़ी सफलता मिली। अब हमने वन अधिकार पट्टाधारियों से भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का निर्णय लिया है। मुझे विश्वास है कि आदिवासी समाज के सम्मान और स्वावलंबन में इस पहल का दूरगामी असर होगा। मैं चाहता हूं कि पट्टाधारी किसान इस पहल का पूरा लाभ उठाएं। भगवान राम के वनवास से जुड़े प्रसंग लोक आस्था का विषय है। छत्तीसगढ़ के लोक मानस में वनवासी राम की स्मृतियां बसी हैं, लेकिन बीते दौर में संबंधित प्रसंगों तथा चर्चित स्थलों के विकास के लिए समुचित उपाय नहीं किए जाने से
इन स्थलों की चमक धूमिल पड़ गई थी। हमारी सरकार ने जो राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकसित करने का बीड़ा उठाया है, इससे स्थानीय विकास और आजीविका के नए साधनों का निर्माण होगा। आदिवासी अंचलों में स्थानीय नेतृत्व को सम्मान और अधिकार देने के लिए हमने बस्तर, सरगुजा तथा मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से की है और उन्हें क्षेत्रीय विकास के निर्णय लेने हेतु व्यापक अधिकार दिए हैं। सरकार की सेवाएं जनता के निकट ले जाने के लिए हमने बौरेला, पिंडरा, मरवाही जिला तथा 24 नई तहसीलों का गठन भी किया। इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के साथ ही ऐसे क्षेत्रों को तवज्जो दी गई जो अब तक उपेक्षा के शिकार थे। किसानों, ग्रामीणों, भूमिहीनों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को न्याय दिलाने का वादा पूरा करने के लिए हम हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। हमारे किसान भाइयों बहनों और उनके परिजनों के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी बहुत बड़ा आसरा है। यह काम बड़ी सोच और व्यवस्थित ढंग से करने पर इसका लाभ कितने अधिक परिवारों तक पहुंचाया जा सकता है, इसकी मिसाल 2 वर्षों में पंजीकृत और धान विक्रेता किसानों की लगातार बड़ी संख्या है। हमारे जिम्मेदारी संभालने के पहले लगभग 15 लाख किसानों का पंजीयन हुआ था, जबकि इस साल 21,52,485 किसानों का पंजीयन हुआ है। वही पंजीकृत रकबा भी 24,40,000 से बढ़कर लगभग 28 लाख हेक्टेयर हो गया है। विगत 2 वर्षों की तरह इस बार भी हमने सर्वाधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान बना लिया है। एक नई पहल के तहत बहुत बड़ी मात्रा में खुले में संग्रहण धान को खराब होने से बचाने के लिए गांव में 7,000 से अधिक धान संग्रहण चबूतरों का निर्माण किया गया है। हमने धान सहित 14 तरह की फसल लेने वाले किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की थी और किसानों को 5,700 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। 3 किस्त में जिनका 80% भुगतान किया जा चुका है, इसी वित्तीय वर्ष में 100% भुगतान भी कर दिया जाएगा। यह योजना सफल फसल विविधीकरण व किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का भी लक्ष्य भी साधेगी। किसानों, ग्रामीणों तथा आम जनता का सबसे बड़ा संरक्षक हमारा संविधान है, लेकिन अगर कोई नया कानून इस व्यवस्था में आड़े आता है तो ऐसी चुनौतियों का निपटारा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे हमने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक के माध्यम से निभाया। मैं आज फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि संविधान ने जो संरक्षण आपको दिया है, उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं के निदान के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, चाहे इसके लिए किसी भी स्तर का संघर्ष करना पड़े। गोधन न्याय योजना के माध्यम से 5 माह में लगभग 72 करोड़ रुपए का भुगतान सरकारी तौर पर गोबर विक्रेताओं को किया गया है। इस योजना से बड़ी संख्या में भूमिहीनों, महिलाओं तथा कमजोर तबकों को लाभ मिला है। सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरवा, घुरुआ, बारी के विकास से गाँव में नवाचार और रोजगार के नए द्वार खुले हैं। इससे न सिर्फ भूमि की उत्पादकता बढ़ी है, जल संसाधनों का विकास हो रहा है। फल सब्जी के उत्पादन से गांव में कुपोषण से लड़ने के साधन जुट रहे हैं। बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है, बल्कि वर्मी कंपोस्ट और गोबर के विभिन्न कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा है, जो आगे चलकर जैविक उत्पादों के बड़े बाजार में छत्तीसगढ़ की बड़ी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगा। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी योजनाओं से महिलाओं और युवा अति बड़ी संख्या में जुड़े हैं। शिक्षा से लेकर संस्कार तक
कौशल से लेकर रोजगार तक, प्रतिभाओं की परख से लेकर विस्तार तक नए विश्वास का वातावरण बना है। निःशुल्क शिक्षा का दायरा, 12वीं तक पढ़ाना, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद, राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमी, निःशुल्क खेल प्रशिक्षण केंद्र, 2 नए विश्वविद्यालय, दर्जनों नए महाविद्यालय, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना की नई गाइडलाइन जैसे उपायों ने युवाओं की आंखों को नए सपने दिए हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी, नौकरी तथा रोजगार के अवसरों से सपनों में सफलता के नए नए रंग भी भरे जा रहे हैं। विभिन्न विभागों द्वारा ब्लॉक स्तर पर किए जाने वाले निर्माण कार्य में युवाओं बेरोजगारों को एक बार में 20 लाख रुपए तथा वर्ष में अधिकतम 50 लाख रुपए तक कार्य आवंटित करने के लिए ई श्रेणी पंजीकृत पंजीयन की व्यवस्था की गई है। इस योजना में सामान्य क्षेत्र में स्नातकों तथा अनुसूचित क्षेत्र में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त एक अन्य योजना में बेरोजगार डिग्रीधारी तथा डिप्लोमाधारी इंजीनियरों एवं राज मिस्त्रियों के लिए पृथक निविदा प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में कुछ नया करने वाले युवाओं तथा संस्थाओं के नवाचारों को मान्यता, बाजार और उनका विकास के लिए अवसरों को जोड़ने के लिए नव प्रवर्तक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत नवाचार हेतु अनुदान 5 वर्षों में सिंचाई योजना क्षमता दोगुनी करने के लिए एक ओर जहां पुरानी योजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर 15 नई बृहद सिंचाई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में जल संसाधन विकास को उच्च प्राथमिकता देने और समग्र पहलुओं का सार्थक पहल के लिए नई जल संसाधन नीति तैयार की जा रही है। हम स्पष्ट रणनीति बनाकर ऐसी सड़कें बना रहे हैं जिसमें कृत्रिम सजावट के स्थान पर गुणवत्ता, उपयुक्तता तथा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच की प्रधानता रहे। इस प्रकार जवाहर सेतु योजना, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सैकड़ों पुल पुलिया तथा 4000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई जा रही है। इसी प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत न सिर्फ देश में सर्वाधिक रोजगार देने का कीर्तिमान बनाया, बल्कि हमारे अभिसरण से अनेक नवाचार किए जा रहे हैं, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण सहित अनेक कार्य हो रहे हैं। लगभग 5000 गौठानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है तथा गौठानों में लगभग 43,000 वर्मी कंपोस्ट टंकी बनाई गई है। लगभग 3000 चारागाह विकसित किए गए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, बायोगैस संयंत्र की स्थापना, ODF प्लस पंचायत का विकास जैसी अनेक राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल रहा है। छत्तीसगढ़ में हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के भी ऐसे अधोसंरचना विकास के रूप में देखा, इसमें पहुंच की भूमिका ज्यादा हो। इस तरह हमने विद्यमान स्वास्थ्य केंद्रों में ज़्यादा अवधि तक कार्य करने, ज़्यादा सुविधा जुटाने और ज़्यादा मरीजों के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की रणनीति अपनाई। हमारी इसी तैयारी की वजह से कोरोना संकट के दौरान लोगों को राहत देने और उपचार की व्यवस्था संभव हुई। कोरोना की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों का उन्नयन और सेवाओं का विस्तार तत्परता से करना संभव हुआ। राज्य की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में मरीजों का सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाना एक बड़ी समस्या थी, जिससे समाधान के लिए हमने समुदाय और लोगों के घर तक पहुंचाने की रणनीति अपनाई। इस तरह मुख्यमंत्री हार्ट केयर क्लिनिक योजना का विस्तार, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना,
दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना, मिनी माता डायग्नोस्टिक सेंटर योजना आदि स्वरूपों जांच व उपचार की सुविधा जन जन व घर घर पहुंचाई। सार्वजनिक धन तथा मरीजों की बीमा योजना के जंजाल से निकालते हुए हमने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना शुरू की। इस तरह सामान्य बीमारियों से लेकर दुर्लभ बीमारियों तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की और बहुत से मरीजों को 20 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा से नया जीवन मिला। हमारी इस पहल की सराहना भी राष्ट्रीय स्तर पर हुई। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की रणनीति सफलता का परिणाम एक वर्ष में 65% मलेरिया नियंत्रित है। अब इसी प्रकार सघन अभियान से सरगुजा तथा समूचे छत्तीसगढ़ को भी मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा। सेहत के साथ कुपोषण का गहरा नाता होता है। हमने सार्वभौम पीडीएस योजना लागू करके प्रदेश की 97% आबादी को पोषण सुरक्षा दी है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से एक वर्ष में 99,000 बच्चों का कुपोषण मुक्त तथा 20,000 महिलाओं का एनीमिया मुक्त होना एक बड़ी उपलब्धि है। सामुदायिक भागीदारी और डीएमएफ जैसी नीतियों से उपयोग की इसमें बड़ी भूमिका रही है। हमने डीएमएफ के उपयोग के लिए जो नई गाइडलाइन जारी की थी उसमें शिक्षा, पोषण, रोजगार तथा पुनर्वास में जो मदद मिली है वह भी हमारी सोच और सही दिशा का प्रतीक है। मैं अपनी एक खुशी और गौरव आज आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं कि प्रदेश के बाहर छत्तीसगढ़ मॉडल की खूब चर्चा होती है। जग जाहिर है कि हमें विराट जनादेश मिला है, लेकिन हमारी सरकार को विरासत में खाली खजाना मिला था। लोगों को न्याय का इंतजार था, इसलिए तत्कालिक राहत के साथ दूरगामी विकास के कदम भी उठाने थे। हमने इस स्थिति का मुकाबला गांधी, नेहरू, शास्त्री, पटेल, आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे मनुष्यों की वैचारिक विरासत से भी किया। सादगी, सरलता, जन विश्वास और राज्य के संसाधनों के समान और वैल्यू एडिशन को मूल मंत्र बनाया। किसानों, कर्मवीरों, वनासितों, स्थानीय कलाओं के लिए सरकारी खजाना खोल दिया। कमजोर माली हड़प वाले लोगों के लिए राहत का खजाना खोल दिया। इस तरह गांव से लेकर शहर तक आर्थिक गतिविधियों का थमा हुआ पहिया घूमने लगा। गांव घरों में पहुंचे पैसों से बाजारों में रौनक लौटी तो इसकी चमक भी अन्य प्रदेशों ने देखी। इस दौर में हमारी माताएं बहनें ने जिस तरह धीरज, साहस और रचनाशीलता के साथ गौठानों में, स्व-सहायता समूहों में, बिहान समूहों में, गोबर की कलाकृतियों में मास्क, सैनिटाइजर तथा अन्य वस्तु बनाकर योगदान दिया, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान में भी छत्तीसगढ़ में उत्पादन और विकास का पहिया चलता रहा। आप सबने कोरोना संकट के दौर में न केवल खुद को संभाला, अपने संपर्क में आने वाले लोगों को संभाला, बल्कि प्रदेश को भी संभाल लिया। लाखों प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित व सफल घर वापसी हुई। उन्हें छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल में अपनी नई जिंदगी शुरू करने का अवसर मिला। कोरोना की वैक्सीन की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक मैं नमन करता हूँ। मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि समस्त प्रदेशवासी टीकाकरण के अभियान को सफल बनाने में भी सहयोग प्रदान करें। विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता